नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पेट से संबंधित जो भी अपडेट हो सकता है उसको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। रियल और ग्राउंड लेवल की बात मैं करता हूँ। इसी सिलसिले में मैंने पंकज सर से बात की, जो कि इस मुहिम को स्टार्ट से ही अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। और जहाँ तक ये बात हाई कोर्ट तक पहुँची है तो ये उन्हीं की कोशिश से पहुंची है। तो बहुत सारे पेटिशन और बहुत सारे पेटिशनर जो अपना याची बन के हाई कोर्ट में अपना जो रिट लगा रहे हैं, वो सब उनके संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मैंने उनसे कल शाम को बातचीत की और रियलिटी को जानना चाहा कि कहाँ तक ये बात सही है और किस लेवल तक जो ये मुहिम है वो आगे बढ़ पाई है अभी तक का अपडेट क्या है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे के सारे डाउट जो कि आपके मन में अभी भी हैं उनको मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने सर से पहला क्वेश्चन ये पूछा कि सर 1000 अप्रॉक्स जो फीस लग रहा है ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 1000 देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो क्या मतलब 1000 देना मस्ट है? तो सर ने ये जवाब दिया कि ठीक है, अगर कोई पैसा नहीं दे पा रहा है तो जो एक्स्ट्रा पैसे उनको मिले थे 10, 20, 50 करके, जो भी एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड कर रखा था, उस पैसों को उसमें इंक्लूड करके भी वो कहीं ना कहीं पेटिशन को लगा देते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आप पेटिशनर बनना चाहते हैं तो पहले आप पैसे देने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पंकज सर को। उस बेसिस पे मैंने उनका जो क्वेश्चन आंसर सुना वो बहुत काफ़ी संतुष्ट करने वाला आंसर था। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग कन्फ्यूज़ रहें। दोस्तों, फिर सेकंड चीज़ मेरे लिए जानना ज़रूरी था कि जो हमारा केस लड़ने वाला वकील है वो कौन है और कितने एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं। बिकॉज जो हमारा केस लड़ेगा हाई कोर्ट का मैटर है, अगर वो चीज़ों को अच्छे से कर नहीं सकता है, हैंडल नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं केस बिगड़ जाएगा। तो जो हमारे वकील हैं ख्वाजा शमशाद अहमद, उनके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी चाहिए थी। मैंने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने, सर ने जो आंसर दिया वो काफ़ी संतुष्ट करने वाला आंसर था। एक्सपीरियंस्ड आदमी है। सर ने बोला कि उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया है, कई सारे केस उन्होंने सॉल्व किए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं जो वकील के बारे में कहना चाहूँगा वो भी सही है। तो अगर आपको वकील, भाई ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं आपने वकील हायर किया हुआ है तो आपको कुछ चार्ज वगैरह देने पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़े चार्ज कलेक्ट करना ज़रूरी है। तो ये पेटिशन के माध्यम से या फिर जो आप लोग इकट्ठे कर रहे हो पैसे, वो सब मिलके वकील प्लस पेटिशनर बनने के चार्ज में ही जा रहा है। तो आप लोग डाउट में ना रहें कि हमारा पैसा कहीं वेस्ट जा रहा है। आपका पैसा अच्छी जगह पे जा रहा है। पेटिशन के और जो चार्ज एक्स्ट्रा होंगे उन चीज़ों को लेके ही जा रहा है। तो आप लोग पैसे दे सकते हो। कुछ बच्चों का डाउट ये है कि सर कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। देखिए, अगर आपके पास कोई और दूसरा माध्यम है तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पंकज सर के माध्यम से ही रिट को दायर करो। आपके अंडर में अगर कोई वकील है, आप किसी को जानते हो, आप वहाँ से भी अपनी बात को उठा सकते हो। लेकिन हाँ, आपको सारी की सारी चीज़ें एक इनिशियल लेवल पर उस वकील को समझानी पड़ेगी ताकि वो केस को और मजबूत कर सके। तो ऑलरेडी अगर ये केस मजबूत है, अगर कोई हैंडल करने वाला मिल गया है, अगर कोई चीज़ों को अच्छे से डील कर रहा है स्टार्टिंग से ही, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़्यादा सही है कि आप नए तरीके से कुछ करो। बट अगर हो पाए तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं कि आप कोई नया वकील नहीं कर सकते हो, नया रिट दायर नहीं कर सकते हो। चीज़ें अभी भी पॉसिबल है। आप नया वकील, नया रिट दायर कर सकते हो, नए तरीके से पेटिशन को भी ऐड करा सकते हो। ठीक है, और आपको अगली डेट सुनवाई के लिए मिल जाएगी। तो इसमें डाउट में मत रहिए कि कोई एक ही वकील, कोई एक ही डेट आपको फिक्स होके आ गया है कि आपको इसी पर चलना है। अगला डाउट ये है कि 20 तारीख को पेपर है, तो सर क्या हाई कोर्ट से जो डेट पड़ गया है वो फिर से आगे बढ़ सकता है? तो अगर बढ़ सकता है तो सर 20 तारीख को ही पेपर है, तो क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो यार, अगर हाई कोर्ट में चीज़ें दायर हो चुकी हैं तो उसका फैसला तो आना ही है, केस तो चलना ही है। अब केस 28 तारीख को भी सुना जा सकता है, इसके बाद में भी डेट पड़ सकती है, लेकिन फैसला तो आएगा पक्ष में या विपक्ष में, लेकिन फैसला तो आना ही है केस अगर दायर हो चुका है तो 20 तारीख को पेपर है। इसके पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि केस में कुछ ना कुछ सुनवाई आगे बढ़ेगी और कुछ ना कुछ चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़े या फिर ना बढ़े। देखिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अपनी बुद्धि और विवेक से किसी को पैसे दीजिएगा, अदरवाइज़ आपके पैसे यहाँ वहाँ भी हो सकते हैं। ये डिसीजन आपका होगा, मेरा नहीं होगा। मेरी वीडियोस को देखने के बाद में ऐसा नहीं कि आप लोग ये बाद में कहो कि सर आपके कहने पर मैंने दिया, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं कहना बाद में। और पंकज सर से जो मेरी बात हुई उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन दोस्तों ये सब कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें उन्होंने मुझसे कहा मैं आपको डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मतलब मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, उनकी आवाज़ सुनाऊंगा तभी आपको मुझ पर भरोसा होगा। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। अगली वीडियो में जहाँ तक कोशिश होगी मैं उनके जूम मीटिंग के थ्रू या फिर किसी अदर मीटिंग के थ्रू उनसे मैं जो भी वीडियो होगा उसको रिकॉर्ड करके भी डाल दूंगा। लेकिन आप लोग श्योर रहें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो रियल अपडेट है। आप लोग भरोसा करें। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।